नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, विश्व भारती एमटीएस पद की एग्जाम 2 सितंबर 2023 को होने वाली है, जिसके लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप को जारी कर दिया गया है और आपकी एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 2 या 3 दिन पहले आ जाएगी। यह सिटी इंटीमेशन जो आई होगी उसी में नोट में लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, आप लोग को भी पता होगा, जो यूआर कैंडिडेट है उनको 80 क्वेश्चन में 60% मार्क्स लाना है, यानी 48 मार्क्स लेके आना है काट छाट कर। वहीं ओबीसी की अगर बात कर दी जाए तो 55% लेके आना है, यानी 44 मार्क्स उनको लाना है। और इसमें एनटीए विश्व भारती में 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 1/4 आपकी निगेटिव होगी, ये भी बात आप जानते हैं। वहीं अगर SC ST एंड PWBD कैंडिडेट है तो उनको 50% मार्क्स लाना है, यानी 40 मार्क्स उनको लाना है काट छाट के। ये बात आपको मालूम होगा दोस्तों, नोटिफिकेशन पढ़े होंगे तो। लेकिन जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है, ये बात को ध्यान दे दें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप 52 क्वेश्चन सही करते हैं, इससे नीचे नहीं, अगर 52 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे CBT 2 में। पहली बात, क्यों? क्योंकि इसके बाद जितना भी आपका क्वेश्चन है 52 के बाद 80 क्वेश्चन में 52 क्वेश्चन अगर आपका सही है और 28 क्वेश्चन आपकी गलत है तो आप क्या होंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। पहली बात आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। दूसरा, जो भी SC ST भी 52 नंबर ला सकते हैं या उनसे थोड़ा सा कम नंबर लाएंगे तो वो पास हो जाएंगे, लेकिन यूआर कैंडिडेट को 60 क्वेश्चन उनको सही करना पड़ेगा, तभी वो जाकर मार्क्स जो है 48 के अप्रॉक्स में ला सकते हैं। तो ये बात ध्यान रख ले ओबीसी वाले, जो 52 मार्क्स अगर लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा आराम से। और जहाँ तक यूआर कैंडिडेट वाले हैं, तो आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि इसमें पहला में सेक्शन में आपको हिंदी पूछा जाएगा या अंग्रेजी पूछा जाएगा, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उससे आपको नंबर उठाना पड़ेगा। दूसरा, आपको जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20-20 क्वेश्चन, सब 20-20 क्वेश्चन की है। और चौथा में है सोशल स्किल, जो आपके लिए में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसमें स्कोर नहीं करिएगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत की सामना करनी पड़ सकती है दोस्तों, क्योंकि आप, ऐसा तो है नहीं 60 क्वेश्चन मारिएगा तो सबका सब सही होगा, कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि सोशल स्किल आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, ओबीसी SC ST वालों के लिए भी जरूरी है। लेकिन आप लोग ज़्यादातर कैंडिडेट सोशल स्किल पर ही ध्यान दें, क्योंकि इधर आपकी पढ़ी हुई है सब कुछ, सोशल स्किल नहीं पढ़ी हुई है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा तो आप उस पर मार्क्स उठा सकते हैं, पहला। दूसरा, ये जो सोशल स्किल में बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, जैसे बहुत सारे चैप्टर हैं, उनकी MCQ प्लस थ्योरी की क्लास आज से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज मोटिवेशन मिला है, रात तक आपको एक और चैप्टर की क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें थ्योरी की क्लास भी रहेगी और ऑब्जेक्टिव की क्लास भी रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस सेशन को। जो भी इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब आप पहले समझ लीजिए होता क्या है। बाह्य अभिप्रेरणा जो है किसको कहेंगे आप? तो आपको भी पता है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाहरी रूप से या दूसरे के द्वारा अभिप्रेरित या मोटिवेट होता है तो वो बाहरी अभिप्रेरणा कहलाता है दोस्तों। ये बात तो आपको पता है। तो आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, कौन उदाहरण है ये पूछा जा रहा है। मैं अपना गृह कार्य यानी होमवर्क करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत आनंददायक है। देखिए ये जो है ना आपका इंटरनल मोटिवेशन है, ये तो होगा नहीं। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, ये भी आपका इंटरनल मोटिवेशन है, ये भी नहीं होगा। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, ये भी आपका इंटरनल मोटिवेशन है। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं,
तो ये हो जाएगा सही उत्तर। क्यों? क्योंकि शिक्षक के द्वारा आपको अंक दिया जाता है प्रत्येक नियत कार्य के लिए, यानी आप बाहरी रूप से प्रेरित हैं इसमें, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, पहला का। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अन्वेषण और परिचर्चा। कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? याद रखिएगा, एक्सप्लेन एंड डिस्कशन, यानी अन्वेषण एवं परिचर्चा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए, या पूछने से रोक देना चाहिए? इसका उत्तर क्या होगा बताइए? इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी तो वो प्रश्न पूछेगा, तो वो अर्थ निकाल सकता है उससे क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें क्या थी? अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधित आवश्यकताओं की उपेक्षा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मसिद्धि की प्राप्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को जानते हैं दोस्तों कि जो मोस्लो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि मोटिवेशन के लिए 5 को तत्व आवश्यक है। कौन कौन? एक है फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 चीज बताया था। फिजियोलॉजिकल में बताया था कि शारीरिक आवश्यकता में उन्होंने बताया था खाना, जल, सोना, कपड़ा, सेक्स, ये सब उन्होंने बताया था शारीरिक जरूरत के बारे में। लेकिन सेफ्टी में बताया था कि आपके पास कुछ ना कुछ फाइनेंशियली सेफ्टी होनी चाहिए। जब आपको नीचे के स्तर यानी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है, तब आप सोचते हैं कि हमको कुछ जॉब मिल जाए, उससे कुछ पैसा हम कलेक्ट कर सके, या प्रॉपर्टी कुछ बचा के रखे सेफ्टी के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद लव, जब आपको ये दोनों शारीरिक और सेफ्टी दोनों मिल जाती है, तब आप सोचते हैं कि फैमिली का प्यार मिले या फिर फ्रेंडशिप का प्यार मिले, अब हमारा शादी होना चाहिए, सब कुछ हम गेन कर लिए हैं, तो ये होगा। उसके बाद एस्टीम यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आप लोग मांग करते हैं कि समाज में हमारी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, कि आखिर हमारा क्या पोजीशन है समाज में, तो ये चीज देखते हैं। अब ये सब चीज जब कलेक्ट कर लेते हैं, तब आप लोग सोचते हैं आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाए हमें। तो आप लोग को भी पता है आप किस स्टेज में आते हैं। आपको घर से खाना पीना ये सब मिल रहा है, क्या अभी आपको जॉब मिल रहा है? आप सेकंड स्टेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं जो आत्मसिद्धि की प्राप्ति कर पाते हैं। जैसे कि विक्रम बत्रा, उनके पास क्या नहीं था? शारीरिक जरूरत नहीं थी, सेफ्टी नहीं था, लव नहीं था, स्टीम नहीं थे, स्टीम नहीं था उनके पास। देखिए वो एक समाज में उनकी क्या स्टेटस है, ये सब लोग जानते थे विक्रम बत्रा के बारे में। उनके पास फैमिली का प्यार था, सुख सुविधा हर चीज थी, उसके बाद सेफ्टी भी था, लेकिन उनके पास क्या नहीं था? एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं था, यानी आत्मसिद्धि की प्राप्ति नहीं था। इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? शिक्षार्थियों को शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को फैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक नई दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 5 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा। क्या होगा इसका उत्तर? नीड। नीड से आपकी जो है बदलाव स्टार्ट हो जाती है, मोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। देखिए NDAGAR, नीड, ड्राइव, एराउजर,
गोल, अचीवमेंट, रिड्यूज ऑफ एराउजर क्या है? सर्कल है, सर्कल ऑफ मोटिवेशन है, जिसमें आप लोग क्या सोचते हैं? तो देखिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मोटिवेशन। जब मोटिवेशन ही आपके पास नहीं होगा तो आप किसी भी क्रिया कार्य को नहीं कर सकेंगे। अगर आप कर भी लीजिएगा तो अंत तक नहीं पहुंच पाइएगा, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाइएगा। इसलिए जिंदगी में मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये, जब जैसे आप मान लेते हैं आवश्यकता है अभी आपको जॉब की, जब जॉब की आवश्यकता है कुछ ना कुछ तो सोचे होंगे, चालक तो होगा कुछ ना कुछ सोचने का कि बगल वाला का जॉब लग गया है प्राइवेट, अब हम सरकारी लेंगे या कुछ भी लेंगे, या फैमिली प्रॉब्लम है इसलिए हम सरकारी जॉब लेना चाहते हैं। तो ये हो गया ड्राइव, जो आपकी ड्राइव जो चालक है वो बताती है। अब है एराउजर। एराउजर का मतलब होता है उत्तेजना। उत्तेजना मतलब क्या हुआ? आप सोच ही रहे थे कि मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, हमको जॉब लेना है, इसके बारे में आप काम करना स्टार्ट कर दिए, उत्तेजित हो गए और काम स्टार्ट कर दिए। तो फिर आप जाइएगा बुक वुक लेने मार्केट में कि हमको इस जॉब को लेना है। तो क्या कर रहे हैं आप? लक्ष्य की ओर व्यवहार कर रहे हैं कि अब हमको लक्ष्य प्राप्त करना है। जैसे ही आप लक्ष्य की ओर जाइएगा तो आपको अचीवमेंट मिल जाएगा। अब अचीवमेंट मिलने के बाद आपका जो उत्तेजना है रिड्यूज हो जाएगा, कमी आ जाएगी उसमें। तो यही तो है सर्कल ऑफ मोटिवेशन। फिर आपकी नया जरूरत स्टार्ट हो जाएगी, यानी आवश्यकता ही संसार की नियम है, ये बात आपको मालूम है। अगर आवश्यकता ही नहीं होगा तो संसार की क्या जरूरत है, जैसे थे वैसे रहते। तो यही बात है सर्कल ऑफ मोटिवेशन से। आपको एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा कि इसको सजाइए, तो NDAGAR याद रखिएगा। नीड, नीड, ड्राइव, एराउजर, गोल, अचीवमेंट और रिड्यूज ऑफ एराउजर। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि सर्कल ऑफ मोटिवेशन में 6 पॉइंट है, जो नीड, ड्राइव, एराउजर, गोल, अचीवमेंट, रिड्यूज ऑफ एराउजर। ये 6 पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिलेगा सजाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लिए, निम्न में से कौन सा शब्दावली अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? यानी जैसे ही आपकी जरूरत हो गई फिर बदलाव किया जाएगा, आवश्यकता हो जाएगी किसी ना किसी चीज की। जैसे अभी आपको जॉब की जरूरत थी तो जॉब अगर आपको मिल जाता है इस सर्कल के अनुसार, तो फिर कुछ ना कुछ और होगी कि सर्कल, अब तो जॉब मिल गया है, उससे आपको 25,000 का महीना मिल रहा है, लेकिन आप चाहते कि 25,000 से बढ़कर 1,00,000 रुपया महीना चल जाए, तो फिर ये एक नई आवश्यकता हो गई। तो यही सर्कल में आपकी आवश्यकता चलते रहेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के लिए परिणित नहीं होती है? पहले से विद्वान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरण और गैर उदाहरण का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? तो दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका दोस्तों, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों के साथ शिक्षकों को जाना चाहिए कि उदाहरण दे दे और गैर उदाहरण दे दे। उसके साथ प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को ये उदाहरण देना चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण के साथ दोनों जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ, आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके? इसका उत्तर क्या होगा? काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, चलो इसे उनके करने से पहले ही समाप्त कर ले, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने
एकदम ठीक कर दिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को क्या कहे कि वो आंतरिक प्रेरणा यानी भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारंपरिक क्रिया। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंठस्थीकरण एवं स्मरण। कंठस्थीकरण एवं स्मरण एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है, इसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, शिक्षक को विद्यार्थियों को क्या निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय किसके? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, एक शिक्षक को अभ्यर्थियों को अधिगम लक्ष्य प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। यानी इसका उत्तर ए हो जाएगा। एक शिक्षक जो है अभ्यर्थियों को अधिगम लक्ष्य यानी लर्निंग गोल को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कुछ सीखने के लिए यह लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि प्रदर्शन लक्ष्य के लिए। नंबर 12 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चे को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं तो। यानी कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जाता है, मोटिवेट समझा जाता है कब? जब वो शिक्षक से उस विषय पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछता है तो। इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? इसका उत्तर क्या होगा? डी, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि बताए ही थे इसका उत्तर कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं तो डी। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए मिड डे मील योजना का प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करती है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मानवीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, एक महिला ने भोजन प्राप्ति करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किस आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है? इसका उत्तर क्या होगा? पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत इसका आधार है। इसको अच्छे तरह से हम समझ सकते हैं कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा, अभ्यर्थी अधिगम का प्रभाव कौन करेगा? अधिगम ही यानी लर्निंग ही डिपेंड करती है मोटिवेशन पर। अगर लर्निंग नहीं रहेगी तो मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अधिगम को प्रभावित करते हैं विद्यार्थियों की अभिरुचि, सही बात है, अभ्यर्थियों की संवेगीय स्वास्थ्य, यह भी सही बात है, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, यह भी सही है, अभ्यर्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, यह भी सही है। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है, कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर वह आंतरिक रूप से प्रोत्साहित प्राप्त कर सकते हैं। 19 का ए उत्तर हो जाएगा।
नंबर 20 में बोला जा रहा है, एक शिक्षक पाता है कि प्रत्येक कार्य के लिए स्टार देने पर शिक्षार्थी अधिगम के लिए प्रेरित नहीं हो रहा है। इसका कारण हो सकता है शिक्षक विभिन्न रंगों के स्टार नहीं दे रहे हैं, शिक्षक उपयुक्त स्टार नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षक अधिगम में असमर्थ है, लंबी अवधि के अधिगम तथा रुचि को केवल पुरस्कार सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। एक शिक्षक पाता है कि प्रत्येक कार्य के लिए स्टार देने पर शिक्षार्थी अधिगम के लिए प्रेरित नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि लंबी अवधि के अधिगम और रुचि को केवल पुरस्कार सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा 21 का? बी। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा। याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग जो उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो थ्योरी है ये दिया है कौन? सबसे पहले तो डेविड मैकलीलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपको थ्योरी पूछा जा सकता है। अचीवमेंट मोटिवेशन की जो थ्योरी है यह किसने दिया है पूछ देगा, तो आप इसका उत्तर दीजिएगा डेविड मैकलीलैंड। सही उत्तर है, जैसे कि हमने थ्योरी क्लास में आपको बता दिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपलब्धि अभिप्रेरणा है क्या? उपलब्धि अभिप्रेरणा है क्या? तो 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चुनौतीपूर्ण कार्य करने से डटे रहने की प्रकृति। देखिए, जो डेविड मैकलीलैंड है, इन्होंने उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत दिया है उसमें क्या बताया था? चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा की उपलब्धि ही उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। तो यह डेविड मैकलीलैंड ने दिया था। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। लक्ष्य को प्राप्ति करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, जब यह मिलेगी तो सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, वे शिक्षार्थी जो समृद्धि ज्ञान, शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निष्पादन उपागम अभिविन्यास। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 25 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आप लोगों का सेंटर कहां कहां गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है, कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ये हमेशा सफल होते हैं। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जो भी लोग इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहे हैं, आप लोग जाइए वहां से कलेक्ट कर लीजिए।